आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है नीचे दी गई द्विआधारी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें तथा उनके दशमिक तुल्यांक अर्थात डेसिमल इक्विवेलेंट भी लिखें। तो यहाँ पर हम प्रश्न में दिया गया है ए में, यहाँ पे दो शून्य है, फिर एक शून्य एक धन यहाँ पे दिया है शून्य शून्य, और उसके बाद एक 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 दिया गया है। उसके बाद बी में दिया गया है हमें एक एक शून्य एक धन यहाँ पे दिया गया है एक शून्य एक। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे दिया गया। तो पहला हम देखते हैं, पहला तो हम इससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो द्विआधारी संख्या में, यहाँ पे द्विआधारी अर्थात जो बाइनरी जो नंबर होता है, तो इसमें हम देखते हैं तो द्विआधारी संख्याओं में जो योगफल का हमें सूत्र देखते हैं। तो यहाँ पे योगफल कैसे होता है, तो यहाँ पे यदि हम शून्य और एक को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक प्राप्त होता है। एक धन शून्य को भी जोड़ते हैं तो हमें एक प्राप्त होता है, तथा एक धन एक को हम जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पे शून्य प्राप्त होता है, तथा यहाँ पे जो एक जो है वह हासिल के रूप में अर्थात कैरी हो जाता है, अर्थात वह आगे की संख्याओं में चला जाता है। तो यहाँ पे हमें पहला जो दिया गया है संख्या क्या है वो इसे हम लिख लेते हैं शून्य शून्य एक हमें दिया गया है, तथा यहाँ पे अगला जो हमें दिया गया है वह क्या है शून्य शून्य, तीन बार एक है एक एक एक, तो इसे हम अगर योग करें तो यहाँ से हमें जो हम इसे योग करने से यहाँ पर एक और एक को हम जोड़ेंगे तो जैसे कि हमने ये देखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा और एक जो है वह आगे हासिल में चले जाएगा। फिर यहाँ पर एक तथा एक हमें फिर पुनः प्राप्त होगा तो यहाँ भी हमें शून्य प्राप्त होगा, तथा एक जो है फिर से यहाँ पे हासिल या कैरी अर्थात आगे चले जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एक हम जोड़े तो यहाँ से पुनः हमें क्या प्राप्त होगा, एक और शून्य प्राप्त हो जाएगा, तथा पुनः हम एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें दो बार एक प्राप्त हो जाएगा, तथा यहाँ पे एक जो है वह क्या है हासिल में चला जाएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ एक प्राप्त, तथा यहाँ पर शून्य और शून्य को जोड़ेंगे तो यहाँ पे शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे जो संख्या है वो क्या मिल जाएगी, एक दो बार एक है, यहाँ पर एक एक है तथा शून्य शून्य इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। यदि हम इन सभी संख्याओं का अगर बाइनरी से डेसिमल अर्थात द्विआधारी संख्या से हम दशमिक संख्या अगर देखें तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पे द्विआधारी संख्या लिखते हैं, द्विआधारी संख्या, तथा यहाँ पे दशमिक अर्थात जो डेसिमल संख्या लिखते हैं तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे हमें चार नंबर अर्थात चार अंकों वाली लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पे शून्य होगा, तथा इसे अगर हमें आगे बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पे हमें शून्य एक इस प्रकार से आगे प्राप्त होता है, और यहाँ पर दो बार शून्य फिर दो बार एक, इस पर दो बार शून्य दो बार एक, इससे आगे जाता है, और जो यह संख्या होती है वह यहाँ पे चार बार हमें यहाँ पे शून्य मिलता है, तथा चार बार हमें यहाँ पे एक इस प्रकार से प्राप्त होते जाता है। तो इस प्रकार से हम इसे बढ़ाते हैं तो यहाँ शून्य एक, तो यह सबसे आसान तरीका होता है जो द्विआधारी संख्या से हमें परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे दो बार शून्य दो बार एक, फिर दो बार शून्य फिर दो बार एक, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तथा यहाँ पर हमें आठ बार, हमें चार बार यहाँ पे लिए थे तो यहाँ पे आठ बार होगा, इस प्रकार से आठ बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें शून्य एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस प्रकार से आगे संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे सात तक हमें मिला, उसके बाद यहाँ पे एक जो है प्रारंभ होता है, फिर यहाँ पे यह जो है शून्य एक 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 यहाँ बढ़ते जाएगा तो यहाँ तक शून्य एक, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे दो बार शून्य फिर दो बार एक फिर दो बार शून्य, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर जो है यहाँ पर शून्य चार बार आएगा, फिर यहाँ पे चार बार एक आएगा और ये बढ़ते जाएगा क्रम, तो यहाँ पे एक एक आते जाएगा, आठ बार जो है वो आएगा। तो यहाँ पे शून्य एक है यदि हम लिखते हैं तो यहाँ पर दो बार शून्य था तो यहाँ पर एक एक, तो यहाँ पर एक एक बढ़ते जाएगा क्रम, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका नंबर जो है 8 9 10 11 12 13 14 15, इस प्रकार से आगे जो है बढ़ते जाएगा क्रम। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक शून्य एक जो है, यहाँ पे देखें यहाँ एक शून्य एक जो है वो 5 के लिए था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे जो अगर डेसिमल अर्थात तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तथा यहाँ पर जो तीन बार एक हमें दिया गया था वह किसके लिए, 7 के लिए है,
तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसलिए हम यदि इसका भी योगफल अगर हम निकालें 7 और 5 को, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें दो दशमिक संख्या प्रणाली डेसिमल में यहाँ पे 12 मिल जाएगा। यदि हम इसका रूपांतरण करें, यह जो है वह किस में है, यह बाइनरी नंबर अर्थात यह द्विधारी संख्या प्रणाली में है। तो इसका यदि हम देखें तो एक यहाँ पर एक जो है 2 बार 1 है, फिर 0 और 12 के लिए है। आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं, तो यहाँ से अभी हमें 12 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से जो हमने योगफल किया वह सत्य है। या इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखें, तो दूसरा प्रश्न में हमें यहाँ पे बी में दिया गया है। तो प्रश्न में यहाँ पर 2 बार 1 है, उसके बाद 0 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे हमें 1 0 1 है। तो इस प्रकार से यदि हम उसका योग करें, 1 0 1 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 रख सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम इसका योग करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 1 1 क्या लिखते हैं, यहाँ पे 0 और एक जो 1 है वह कैरी हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे हासिल में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। पुनः 1 1 है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, तो 1 जो है यहाँ पे हासिल चला जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे यदि हम इसका योग करें तो यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा, 1 और 0 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ हम देखें तो यह हमें जो है नंबर प्राप्त हो रहा है। तो यह जो इसका हम परिवर्तित करें तो यहाँ से 1 1 जो 0 1 के लिए यहाँ पे देखें तो 1 1 0 1, तो वह जो है 13 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यह 13 के लिए है, जो 13 के लिए है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर 0 1 0 1 जो है, तो यहाँ पर 0 1 0 1 जो है 5 के लिए है, तो यहाँ पर हम जो है 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार से यदि दोनों को योग करें तो 13 और 5 कितना होगा, 18 होगा। तो 18 हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। तो यदि हमें यहाँ पे इसके आगे जाए, 15 तक हमने गया था, इसके बाद यदि हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक जो है कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो यहाँ किसके लिए होगा, 16 के लिए। यदि हम 17 के लिए आगे जाते हैं, 17 और 18 तक के लिए, तो यहाँ पे हमने जैसे देखा था यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, इस प्रकार से क्रम बढ़ेगा। और यहाँ पर 2 बार 0, फिर यहाँ पे 2 बार 1, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तथा यहाँ पर 1 आ गया था, तो यहाँ पर 0 0 जो है वह क्रम चलते रहेगा, और यहाँ पर 0 0 इस भी क्रम चलते रहेगा, तथा यहाँ पर 1 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 1 2 बार 0 फिर 1 0 है, तो यहीं पर हमें जो कि 18 के लिए आया था। तो इस प्रकार से जो हमने योगफल ज्ञात किया है वह द्विधारी संख्या प्रणाली के लिए वो भी सत्य है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्न में जैसे दिया गया था कि यहाँ पे संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना था, तो हमने यहाँ पे 2 संख्याओं का योगफल ज्ञात किया। तो इस प्रकार से हमें यहाँ संख्या प्राप्त हुआ, उसका हमने यहाँ पे दार्शनिक संख्या भी देखा। तथा दूसरा संख्या हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे दिया गया था 1 1 0 1 को हमने जोड़ा 0 1 0 1 के साथ, अर्थात जहाँ पे द्विधारी संख्या प्रणाली में यह संख्या प्राप्त हुआ, जिसका हमने यहाँ पे दार्शनिक संख्या प्रणाली में भी यह देखा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नों का उत्तर देखा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।